निफ्टी एक्सपायरी। हेलो गाइस, कल निफ्टी एक्सपायरी है, बिग मूव आएगा अपसाइड के लिए। बिग मूव अपसाइड के लिए आ सकता है, ये हाई चांस बने हुए हैं, या नीचे के चांस होंगे कि जो 25,900 या 26,000 तक निफ्टी आ सकता है। जैसा कि मैंने कल भी आपको ये वीडियो में कल क्लियर कर दिया था, लेकिन कई लोगों का मानना था गिफ्ट निफ्टी 500 खुला है पे चल रहा है, 25,500 पे अपसाइड जाएगा। मैंने आपको कल भी बताया था, जब यहाँ पे चार्ट आप मेरी पिछली वीडियो में भी देख लेना, मैंने बताया था इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हुई, देखा एग्जैक्ट ओपन हुई वहीं से ड्रॉप हो गया। प्रीवियस वीक की भी लिक्विडिटी ले ली है, प्रीवियस डे की भी लिक्विडिटी ले ली है इसने, और आज डाउन साइड का था हमारा। डाउन साइड का मोमेंटम मैंने बोला था यहाँ तक कंफर्म है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम नीचे 26,030 तक ईजिली आपको जाता देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अब जो लग रहा है कि इस वाले एरिए की लिक्विडिटी लेकर अपसाइड की तरफ निकला है, और यहाँ पे हमारे को डिस्प्लेसमेंट भी इसने दे दी है। हालांकि थोड़ा सा भी हम वेट करेंगे कल कि इस एरिए के ऊपर ना एमएसएस हो जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट आती है तो एंट्री अच्छी खासी बनने के चांस हैं। क्योंकि अगर जल्दबाजी में यहाँ हम एंट्री लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी रिस्की एंट्री है कि हम ये सोचें हो सकता है कल मॉर्निंग में ओपन और ये एरिया जो है ये ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे और अपसाइड निकल जाए, लेकिन बहुत रेयर चांस है। क्योंकि आपको पता है निफ्टी एक्सपायरी के अंदर हमेशा मोमेंटम दोनों साइड का होता है, और हाई चांस मेरे को जो लग रहे हैं नीचे की तरफ एक बार ये टैप करने आएगा 26,030 तक, जहाँ पे डेली को अभी 4 आवर को भी है, यहाँ टैप करने आएगा, उसके बाद अपसाइड के लिए निकल सकता है। और अगर यहाँ से अपसाइड निकलता है तो यहाँ पे एमएसएस हो जाता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देता है और एंट्री हमारी। लेकिन उससे पहले आज हमारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट थी, मैं फ्राइडे से यहीं से होल्ड हूँ। फिर मैंने कहा था कि अगर इसके ऊपर निकल गया तो अपसाइड, नहीं तो अदरवाइज ये नीचे के एक बार एरिया को टैप करने आना चाहिए, और मैं होल्ड रखी है और बिल्कुल कंटिन्यू आप देखोगे डाउन साइड की तरफ चल रहा है। इसी तरह हमने इससे पहले भी पकड़ी थी ट्रेड यहाँ से, हमारा जो था जैसे जिस दिन ऑल टाइम हाई पे था तब भी ट्रेड हमारी बहुत बढ़िया थी, यहाँ से 26,280 से और 26,150 तक का हमारा टारगेट था, जो यहाँ की नीचे की लिक्विडिटी तक टारगेट था वो हमारा अचीव हो गया था। इसी तरह हम बिग मूव को पकड़ेंगे, और कल एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें चार्ट पे देखना है। चार्ट बिल्कुल परफेक्ट एरिया हमारे को जो दिखा रहा है, हाई प्रोबेबिलिटी यही कहती है कि ये यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस हैं, लेकिन एक फेक मूव आ सकता है जो कि हमारे को ये दिखाए कि डाउन साइड के लिए है, जबकि यहाँ पे मूव आने के चांसेस हैं जो अपसाइड के लिए निकलेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर इसके नीचे गया तो ये बहुत ही मेजर हो जाएगा। अगर 25,850 के नीचे जाता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर जो एरिया हमारे पास जो है वो काफ़ी दिन से 25,500 और 25,700, ये दो एरिए जो हैं अभी फिल नहीं हुए हैं, यहाँ तक आ सकता है मार्केट। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो क्लियर सेटअप दिख रहा था, आज का हमारा सेटअप बहुत ही बढ़िया सेटअप था, और हम बिल्कुल थे स्टेबल कि मार्केट नीचे आएगा ही आएगा। गिफ्ट निफ्टी या किसी भी न्यूज़ को लेकर अगर आप फंडामेंटल को देखकर कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। ट्रेड हमेशा चार्ट से होगी, स्ट्रक्चर से होगी, और स्ट्रक्चर आपको जो बता रहा है वही होगा। बाकी न्यूज़ कैसी भी हो, वो सब न्यूज़ सिर्फ चार्ट बनने से पहले, न्यूज़ आने से पहले चार्ट बन चुका होता है, और वो किस तरह से बिहेव करेगा वो सब क्लियर हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये अभी ये एमएसएस कर देता 26,230 के ऊपर चला जाता, मैं कन्फर्म हो जाता कि कल अपसाइड के लिए निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है तब तक हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मिनट्स के अंदर भी हम देखें तो ऐसा कोई भी एमएसएस हुआ नहीं है। हाँ, हाई चांस ये कहते हैं कि इसके ऊपर अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं, और सेंसेक्स में भी सेम पोजीशन वही बनी पड़ी थी हमारी। ये देखिए सेम पोजीशन वही बनी पड़ी थी, कैंडल ओपन होते ही डाउन है, क्लोज हुई नहीं है इसके ऊपर, और ये कंटिन्यू हमारा वही चल रहा है फ्राइडे वाला ही, जो मैंने बताया था यहाँ तक का इजीली वही नीचे की लिक्विडिटी ली है, यहाँ तक का मेजर टारगेट है। लेकिन मेरे को लगता है कि 85,100 तक सेंसेक्स कल आना चाहिए, कि इस एरिया में आता है तो बाइंग एरिया एक अच्छा खासा हमारा बन सकता है। उससे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में भी बताया था, और बैंक निफ्टी में मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर मेरी कल की वीडियो में देखा होगा, मैंने आपको क्लियर कर दिया था बैंक निफ्टी खुले चाहे कितना भी गैप अप या कुछ भी, ये हमारा सेटअप
था कि यहाँ तक अगर आता है तो यहाँ से शॉर्ट बनती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। मैंने आपको बताया था कि गैप अप खुलता है, उससे कोई लेना देना नहीं है, आएगा डाउन ही। और देखिए एग्जैक्ट वहाँ तक आ गया 59,530। मेरा मानना है यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी आता है 59,250 के आसपास, यहाँ एक अच्छी खासी बाइंग है, यहाँ से बाइंग एंड अपसाइड जाने के चांसेस हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर कल का दिन इसके नीचे बंद होता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाएंगी। अगर ये कल के दिन में ऊपर की तरफ निकलता है तो बेटर है, क्योंकि आप देखोगे इससे पहले भी मैं आपको पहले भी बता चुका था, प्रीमियम डिस्काउंट एरिया जो एरिया हमारा बनता है डिस्काउंट एरिया, वो डिस्काउंट एरिया यही बनता था। अब डिस्काउंट एरिया हम ये फिबोनाची से लगा लेते हैं, बिल्कुल ये है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कह रहा हूँ 59,400 के आसपास यही एरिया बनता है और यहीं पे बाइंग एरिया है। यहाँ इसके नीचे आता है तो ही बाइंग करनी है, ये प्रीमियम जोन है। प्रीमियम जोन में जब भी बाय करोगे आप फंसोगे ही फंसोगे। 50% से नीचे जोन जो होता है वो डिस्काउंट जोन होता है, 50% से ऊपर प्रीमियम होता है। बाय डिस्काउंट सेल प्रीमियम, बाय डिस्काउंट सेल प्रीमियम, बस इसी तरह से ट्रेड करनी है। कभी भी कोई स्टॉक बाय करना है, स्विंग हाई स्विंग लो वीकली डेली के अंदर आप पकड़ लो। अगर जैसे भी आपने ट्रेड करनी है, इंट्राडे करनी है, स्विंग ट्रेड करनी है, या काफ़ी टाइम तक के लिए होल्ड करनी है आपको लेना 2-3 साल के लिए, तो आपको मंथली चार्ट में जाना पड़ेगा। मंथली चार्ट का जो स्विंग हाई स्विंग लो होगा उसको मार्क करो, 50% एरिया के नीचे आता है बाय कर लो और होल्ड कर लो। यही सबसे बढ़िया है स्टॉक को बाय करने का। आपको कोई कहता रहे कि यहाँ से अपसाइड $5,000 चला जाएगा, 6,000 चला जाएगा, लेकिन अगर वो 50% से नीचे नहीं है तो कभी बाय मत करना, वो आपको ट्रैप करेगा। और डेफिनेटली बिग प्लेयर हमेशा 0.5 से नीचे डिस्काउंट एरिया में आएगा तभी बाय करते हैं, वो पहले कभी बाय नहीं करेंगे आपको कि आप ये सोचो कि बाय करेंगे, कभी बाय नहीं करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और निफ्टी की एक्सपायरी में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कल एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। दोनों साइड का मूव आने के भी चांस हैं कि दोनों साइड का अगर मूव आता है तो यहाँ तक मेरा मानना है 26,030 से 25,930 तक, यह एरिया तक अगर निफ्टी कल डाउन साइड के आ सकता है। अप साइड के लिए अगर निकलता है तो अप साइड तो हमारा है ही, व्यू क्लियर है कि 26,350 से ऊपर 26,420 तक इजीली आपको जाता हुआ निफ्टी दिख सकता है। इससे पहले वाले सेटअप भी आपने देखे होंगे, जिन्होंने मेरी कल की वीडियो में क्लियर सेटअप था, आज ऊपर जाना ही नहीं था, स्ट्रक्चर बता रहा था। और स्ट्रक्चर यही बता रहा था कि इसको ये एरिया के नीचे की लिक्विडिटी ले या यहाँ तक कर ले। यहाँ की हो गई है, यहाँ की हो गई है, अगर इसको ब्रेक कर देता है 26,230 को, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आएगा, रिट्रेसमेंट से आप एंट्री बनाओ और ईजिली आप होल्ड करो। ईजिली 26,350 तक आपको इस एरिया के ऊपर ईजिली जाता हुआ आपको दिखेगा। बीच में कोई हर्डल नहीं है, 30 मिनट में कोई हर्डल नहीं बचा है, कोई भी हर्डल नहीं है जो आपको अब रोक सके, ना 1 आवर के अंदर कोई हर्डल है। ईजिली आपको यहाँ से अपसाइड जाता दिखेगा। अगर यहाँ से 15 मिनट के अंदर अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 26,230 से ऊपर, एक स्विंग लो बनेगा और स्विंग लो के यहाँ पे एक एफ पे टैप होके अपसाइड के लिए निकल जाएगा। नहीं तो कल यही होगा, हल्का सा ऊपर जाकर नीचे की तरफ आएगा। ये टारगेट है फर्स्ट 26,030, सेकेंड ये 25,930, यहाँ तक का टारगेट है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको ऐसी अपडेट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की आपको मिलती रहेगी डेली। आपको शाम को 4 बजे तक मार्केट ऑफ होने के बाद आपको मैं क्लियर व्यू दे दूंगा। उससे पहले मैं आपको ये कर दूँ, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस वीडियो है, बाय सेल आप अपनी खुद की एनालाइज से करें। मैं इससे पहले आपको कल भी मैंने यही बात बोली थी, आज भी यही बोल रहा हूँ। ये सिर्फ एक मैं अपना व्यू आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप से चल रहा है और हमारा बिल्कुल सेटअप ठीक था जो हम फ्राइडे से बना के बैठे हुए हैं, बिल्कुल है। इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती तो अपसाइड नहीं हुई, बिल्कुल डाउन साइड चल रहा है। आप देखोगे निफ्टी में भी सेंसेक्स में भी, दोनों में सेटअप हमारे बिल्कुल परफेक्ट आज काम कर रहे हैं। फ्राइडे में भी काम करे थे और ये हमारे थर्सडे को भी बिल्कुल परफेक्ट काम करे थे। यहाँ हमारा बिल्कुल परफेक्ट था कि ऊपर जाके एक बार लिक्विडिटी ले और डिस्प्लेसमेंट दे और एंटर, बस सिंपल सा एरिया होता है। लिक्विडिटी लेते ही डिस्प्लेसमेंट आई, एंट्री, स्टॉप लॉस आपका, और नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे थी 26,150, इजीली वहीं आ गया टारगेट। सिंपल चीज़ें हैं, कोई भी ज़्यादा इसमें आपको नहीं करना है। सारा दिन 10-10 20-20 पॉइंट के लिए
करते रहोगे, स्टॉप लॉस लेते रहोगे, और जो हैं आपके ब्रोकरेज के चार्ज लगते रहेंगे लगते रहेंगे। एक सेटअप लगाओ, पूरे दिन में काम खत्म आपका। इसी तरह से आप ट्रेड करोगे तो ही प्रॉफिटेबल बन पाओगे। 1:3 1:4 का सेटअप आपका होना चाहिए। ये नहीं कि 15 पॉइंट देकर 15 पॉइंट 20 पॉइंट ले रहे हैं तो वो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। आप देख लेना, आपके 2 एसएल लग गए, एक प्रॉफिटेबल हो गया, मैं कहता हूँ 2 प्रॉफिटेबल हो गए, एक एसएल लग गया और कुछ ब्रोकरेज चलेगी, आपका क्लियर है। तीनों ट्रेड में आपने कुछ नहीं कमाया। और आपका ये अगर इतने पॉइंट अगर आप लेके 2 एसएल भी दे दोगे ना, तब भी आपका कभी लॉस नहीं, तब भी आप प्रॉफिटेबल में ही रहोगे। इसलिए बता रहा हूँ, कल निफ्टी एक्सपायरी है, निफ्टी एक्सपायरी बिग मूवमेंट आएगा। निफ्टी एक्सपायरी में कल बिग मूवमेंट आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। और प्रीमियम डिके मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, प्रीमियम उसी तरह से लीजिएगा अपने कि जिसमें प्रीमियम डिके ना हो। हमेशा कई लोग बहुत ही सस्ती वाली कॉल पुट उठाएंगे और वो प्रीमियम डिके होता ही होता है। इनको कब मोमेंट देना है, सुबह सुबह का एक मोमेंट और एक 11-12 बजे के बाद का एक मोमेंट देंगे आपको, बाकी सब कुछ डिके करते रहेंगे, प्रीमियम डिके होता रहेगा। इसलिए निफ्टी कल एक्सपायरी में बिग मूवमेंट डाउन साइड का अगर कल मॉर्निंग में आपको मिलता है, ये ब्रेक होते ही 26,128 के नीचे ब्रेक होते ही आपको इजी टारगेट 26,030 और 25,930 तक आपको आता हुआ दिख सकता है। फर्स्ट टीपी यहाँ है, अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और सेकंड टीपी यहाँ है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो इजीली आपको 25,930 तक आपको आता हुआ दिख सकता है। और ऊपर के मैंने बता दिया, यहाँ पे 26,230 को ब्रेक करता है, स्विंग बनाता है, एफएजी यहाँ बनता है, आप एंटर हो जाओ। टारगेट आपका इजीली 26,320, यानी कि आपको यहाँ से 150 से 150 पॉइंट आपको ईजिली मिलेंगे। आपका एसएल मुश्किल से 20 से 30 पॉइंट का होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर।